हाँ जी, तो आज हम एमएससी बॉटनी जो आरयू ने पीजी एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है उसको देखेंगे और उसके क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन का लेवल रहा है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि किसका क्या क्या आंसर आया है। तो वीडियो को पैसेंस बनाकर लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही है आरयू की, वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो उसको जाकर आप प्लेलिस्ट से चेक करके वीडियो को देख सकते हो। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो आपको मैं पहले बताया था कि एंड्रॉयड मास का होगा और आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो जनरल अवेयरनेस वाला सिस्टम था वो तो हटा ही दिया था, मैंने पहले बता दिया था आपको। तो अब देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोवर पत्ती मॉडल टीआरएनए के लिए किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होले, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। विषाणु की लैजनकता लाइसोजेनी व्यवस्था डीएनए का क्या होता है, यह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जीवाणु के डीएनए से संलग्न हो जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका CO2 संतुलन तीव्रता बिंदु से सर्वाधिक होता है। तो ये हो जाएगा C3 पौधों का। क्वेश्चन नंबर 4, पादप एक ही पादप के एक पुष्प के परागण जब उसी पादप के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तब इस परागण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, गीटे गीटेनोमेगिमी, यानी ये आंसर हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि द्विनिषेचन में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी डी। फिर है कि कोड अपसायिता से क्या तात्पर्य है। तो इससे है कि कई अमीनो अम्लों के लिए एक ही कोडोन, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर सातवां क्वेश्चन है कि डेक्टिन नामक उपयोगी बाह्य कोशिकीय पॉलीसेकेराइड जो खाद्यों के स्थायी कारक के रूप में स्टार्च से प्राप्त होती है किस जीवाणु के सहयोग से बनती है। तो ये बनती है बेसिलस मेसिरांस, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचल संयुक्त चल बीजाणु पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं वाउचेरिया में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीसाइफोनिया में क्या सही है। तो इसमें चतुष्क बीजाणुभिद और युग्मोद्भिद अवस्थाएं स्वतंत्र अवस्थाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर 10वां क्वेश्चन है कि LST किससे प्राप्त होती है। तो ये होती है अपनी फंगी से, यानी कवक से, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्न में से कौन सा संश्लेषित वंश का नाम से जाना जाता है। तो ये है अपना एंथोसीरस। फिर है ये पुनर्जीवनी पादप क्या है। तो सिलिंजेला, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके बीज में एरिल पाया जाता है। तो किसके में पाया जाता है, जायफल के में, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर है कि कमल में परागण होता है कीटों के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर है कि पल्वक तर्वक और नितलक किस तंत्र के घटक नहीं है। तो ये किसके घटक नहीं है, सवाना पारिस्थितिकी तंत्र के घटक नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्मजात उपापची विकृतियों का विचार सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था अपने आर्चिबाल्ड गेराल्ड ने, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विबीजपत्री जिसके बीज में एक ही बीज पत्र नहीं होता का क्या नाम है। तो वो है गैस्टुरिफेलेसा, यानी अपना ए एड्रेस का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिरंजक कोशिका द्रव्य को अभिरंजित करने के प्रयोग नहीं आता है। तो ये आएगा सिफ्रेरिन, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मोनोकार्पिक पादप है। तो अपना जो गेहूं है वो मोनोकार्पिक पादप है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि लोडिक्यूलस है, क्या है लोडिक्यूलस। तो ये परिदलपुंज है। फिर है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे कहाँ पर स्थान पर पाए जाते हैं। तो ये आप पाए जाते हैं उत्पादक। फिर किस घटपर्णी पादप में
मिरमिकोफिली स्पष्ट नजर आता है। तो ये आता है डी स्टीजिया मेजर में, यानी सी इज राइट आंसर। फिर है लक्षणों की संख्या पर आधारित वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्राकृतिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर एच वीटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में सभी ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी शैवालों को कितने जगत में सम्मिलित किया है? तो उसने किया है 3 जगत में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि जैविक अभियांत्रिकी में सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला जीव क्या है? तो इसका है एग्रोबैक्टीरियम, यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरेजेनिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कोन्ड्रस क्रिप्सस से, यानी डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग किससे फैलता है? तो ये फैलता है जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेशियम एक स्वपोषित प्रकाश संश्लेषी ग्राम ऋणात्मक जीवाणु जो कि जल में मिलता है, एक क्या है? ये एक हरे गंधक जीवाणु है, ये सी इज द राइट आंसर। फिर है कि 29वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जून 2022 में कैरेबियन क्षेत्र में सदाबहार दलदल में एक सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई है। ये सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है थायो मार्गेरिटा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड ड्रॉप प्रभाव किससे संबंधित है? ये अपने है प्रकाश संश्लेषण से। फिर है कि एक पूर्ण स्फीत कोशिका में किसका मान शून्य होता है? तो चूषण दाब का मान शून्य होता है। कॉपर निम्न में से किस में मिलता है? तो ये मिलता है अपने प्लास्टोसाइनिन में, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन चक्र में कौन से स्तर पर अपचयन की क्रिया संपन्न होती है? तो ये होती है 1,3-डाई PGA से 3PGAL बनते समय, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि CO2 के 6 अणुओं को अपचयन के लिए कुल कितने ATP और NADPH2 की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 18 ATP और 12 NADPH2 की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण पर O2 के प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बारबर्ग प्रभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहल के निर्माण हेतु किण्वन में ग्लाइकोलाइसिस किस उत्पादक में काम लेते हैं? तो ये लेते हैं NADH2 के लिए। फिर है कि निम्न में से किससे टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश मिलता है? तो एडोक्सा, यानी राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। फिर है कि कीमरीर भ्रूणकोश किस में मिलता है? ये तो ये मिलता है मक्का में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइनोथीरा लेमाक्रियाना में भ्रूण एवं भ्रूणकोश की प्लाइडी क्रम से क्या होती है? तो ये होती है 2N एवं 2N। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीर्णता में विलंब किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से विलंबता में जीर्ण होता है? तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोलोमा या हाइब्रिडोमा का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है अपने एंटीबॉडी बनाने वाली बी कोशिकाओं के एक कैंसर कोशिका के संयोजन से, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्न में से सही युग्म को पहचानिए। तो इसमें अपना RNA निर्माण के लिए DNA टेम्पलेट पर RNA पॉलीमरेज की आगे बढ़ती हुई राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाना, और फिर है ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। फिर नेक्स्ट है कि AUG और GUG कोडोन किससे संबंधित है? तो ये अपने हैं श्रृंखला आरंभन कोडोन, यानी श्रृंखला स्टार। फिर है अपना 44 पर कि बहुकोशिकीय मूलाभास तिरछे पत्र सहित किसमें विशेषता मिलते हैं? तो ये मिलते हैं फ्यूनेरिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लाल फल वाले टमाटर के पौधे तथा पीले फल वाले संकरण से 173 पौधे प्राप्त हुए, जिनमें से 84 लाल व 89 पीले फल लगे। जनकों की जीनी संरचना होगी, तो इसकी जीनी संरचना क्या होगी? तो इसका हो जाएगी अपना सी राइट आंसर। फिर है कि मेंडल के द्वितीय नियम स्वतंत्र अपव्यूह का नियम के विपरीत, जिनमें संतति
9:3:3:1 के स्थान पर 50:1 में यदि प्राप्त हो तो इस जीन की अनोन्य क्रिया को क्या नाम दिया जाएगा? तो इसका नाम दिया जाएगा द्विकारक जीन अनोन्य क्रिया। फिर है कि एक 2n बराबर 12 क्रोमोसोम वाली कोशिका के परागकण मात्र कोशिका एवं प्राइमरी भ्रूणकोश कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो ये हो जाएगा अपना 12, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र समसूत्री मेटाफेज की संख्या से दुगने नजर आते हैं? तो ये है अर्धसूत्री एनाफेज सेकेंड, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का में रंगदार भ्रूणपोष सी श्वेत सी पर प्रभावी है तथा भरा हुआ भ्रूणपोष एस सिकुड़े हुए पर प्रभावी है। एक शुद्ध रंगदार सिकुड़े हुए संकरण श्वेत भरे हुए से कराने के बाद उत्पन्न F1 का श्वेत टुकड़े हेतु ये संकरण कराने पर निम्न अनुपात में संतति प्राप्त होती है। रंगदार सिकुड़े हुए 3:1:4:9 और रंगदार भरे हुए 1:2:0 और श्वेत सिकुड़े हुए 1:1:5 एवं श्वेत भरे हुए 3:3:3:4। उपरोक्त संकरण के परिणाम किस लक्षण को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं आंशिक संलग्नता को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें लिंग निर्धारण XY नर विधि से होता है? तो ये होता है मेलेड्रियम एलम। फिर है कि कौन सा रसायन पौधों में उत्परिवर्तन करने में सक्षम है यदि बाहर से छिड़का जाए? तो ये है EMS। फिर है कि एमर आई क्रोन और वेलेंगर गेहूं की किस्मों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 14, 28 और 42, यानी सी राइट आंसर। फिर है कि हर्बेरियम सीट की मानक साइज क्या होती है? तो इसकी मानक साइज होती है 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25 सेंटीमीटर, डी राइट आंसर। फिर है 54 की फ्री सेंट्रल बीजांडन्यास किस में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अपने कैरेओफिलेसी में, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि काला जीरा जिसे खाने में एवं अनार में उपयोग किया जाता है किस कुल से संबंधित है? तो ये है रेननकुलेसी से, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 56 नंबर पर क्वेश्चन है कि ट्रांसलेटर क्रिया विधि किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में। फिर ये है कि ये सूत्र दे रखा है आपको और ये बताना है कि किस कुल का पुष्प सूत्र है ये? तो ये है अपने लेमिएसी का है। फिर है कि जामुन के फल का प्रकार क्या है? तो ये है अष्टिफलनुमा, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि ध्वजक पुष्प दल विन्यास किसकी विशेषता है? तो ये है अपनी पेपेपेलिनोइटी की, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि युक्त कोशी समपुष्पी और बहुसंघीय अवस्था क्रम से किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एस्ट्रेसी में, कुकुरबिटेसी में और रूटिएसी में, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि घाव के बढ़ने में कौन सा विभजोतक काम में आता है? तो ये आता है द्वितक और पार्श्व विभजोतक, यानी बी राइट आंसर। फिर है कि उत्तक जनन सिद्धांत यानी ईस्ट्रोजन थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो ये की थी आइंस्टीन ने। फिर है कपास का रेशा एक सत्य रेशा नहीं है क्योंकि यह नहीं है, ये लिग्निन युक्त नहीं है। फिर है कि एक द्वितीयक वृद्धि युक्त तने में प्रोटोजाइलम की स्थिति हमेशा क्या होती है? तो ये होती है फेसिकुलर कैम्बियम से दूर होती है। फिर है कि जंतुओं द्वारा क्या नहीं चरा जाता? तो परिपक्व फल बीज रहित या परिपक्व पत्तियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत पुराना द्वितीयक जाइलम नहीं चरा जाता। फिर है कि रेत में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सेमोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों के किनारे पर धुलित लवण पानी के उड़ जाने के बाद टूट जाते हैं, इस प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इसका नाम है बिंदु श्रवण, यानी ग्लूटुलेशन। फिर है कि संचित भोज्य पदार्थ वांछित स्थान तक किस रूप में स्थानांतरण किया जाता है? तो इस सुक्रोस में। फिर है कि ओलिगोम रेजिन का उदाहरण क्या है? तो हींग राइट आंसर हो जाएगा। फिर सहकोशिका किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आवर्त बीजियों में, ये इज द राइट आंसर। फिर है कि वाणिज्यिक स्तर पर कोर्क किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है अपने क्यूरकस सुबर से, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि एम्फीक्राइबल अथवा एंथोस्टोसिस संवहन पुल निम्न में से किस में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कुछ टेरिडोफाइट में।
फिर है कि किस समुद्रभिद और वायु मृदुतक प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ये मिलता है कैना में। फिर है कि पान के पत्तों पर लगाए जाने वाले कत्था जो रंग एवं स्तंभक का कार्य करता है किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है असेकिया, किटेचू और अंत्यकाष्ठ से। कौन पूर्ण सख्त नहीं है, तो ये अपनी है दृढ़ दत्तुक यानी सीज का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि एक माइक्रोमीटर और माइक्रोफोन किसके तुल्य है, तो ये है 10⁴ सेंटीमीटर। निम्न में से किस प्रकार की क्रिया में ऊर्जा व्यय होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव यानी उपयुक्त सभी है। फिर है कि एडवर्ड जेनर किससे संबंधित है, तो ये चेचक का टीके की खोज की थी, इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि क्लोरोफिल ए, ई और बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल वर्णक एवं तेलीय वसा, ल्यूकोसिन और फाइसोलेशियस स्टार्च संचित भोज्य पदार्थ किस शैवाल वर्ग की विशेषता है, तो यह है जैंथोफाइसी की। फिर लिटमस पेपर का निर्माण के लिए किस लाइकेन की अभिरंजक को कार्य में लेते हैं, तो यह है रोसेला। फिर है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये अपना विटामिन के है, इससे बेरी बेरी नहीं होता है। विटामिन डी से स्कर्ट सही है, सी भी स्कर भी सही है और ए से ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी बेरी बेरी नहीं होता है इसके से। फिर है विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो गाजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि 1926 में जेबी सुमनर ने सर्वप्रथम यूरियस एंजाइम की रासायनिक संरचना खोजी। इस यूरियस एंजाइम किससे पृथक किया गया था, तो इसको बड़ी सीम से किया गया था। फिर है कि मिकेलिज स्थिरांक का मान कम हो तो एंजाइम की क्रिया दर के प्रति अधिक लगाव होता है। जीनी अभियांत्रिकी द्वारा निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक स्तर पर पैदा नहीं किया जा सकता, विटामिन डी। फिर है कि अवुन्नत विदलन के डीएनए के सिरे क्या होते हैं, तो ये है कि सहसंजक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको टोपो आइसोमेरेज डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन के मिश्रण में किसी प्रोटीन विशेष की उपस्थिति याद करने की विधि कौन सी है, तो इसकी है वेस्टर्न ब्लोविटिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि प्रोजिनक बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि PBR 322 किसका प्रकार है, तो ये वेक्टर का प्रकार है, वाहक। फिर है कि डीएनए अंगुली छापन निम्न हेतु एक उपयोगी तकनीक है, किसके लिए है, तो अपराधियों की पहचान के लिए भी है, पिता पुत्र संबंधों की पहचान के लिए भी है, बहुरूपता के अध्ययन के लिए भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबाव यानी उपयुक्त सभी के लिए। फिर है कि प्रतिबंध विकर क्या है, तो ये डीएनए को विशिष्ट आधार अनुक्रम से काटते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि अनुलेखन के दौरान यदि डीएनए सूत्र का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम ATACG हो तो mRNA का अनुक्रम क्या होगा, तो इसका होगा UAUGC, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि अनुलेखन की किस अवस्था पर RNA पॉलीमरेज की सिग्मा फैक्टर सहायता करता है, तो ये करता है RNA निर्माण के दीर्घीकरण में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक जीव विज्ञान में सेंट्रल डोगमा है, क्या है सेंट्रल डोगमा, तो डीएनए रिवर्सिबल RNA से और फिर बनती है प्रोटीन। फिर प्रोटीन निर्माण के लिए क्या सही है, तो इसके लिए है कि कोड mRNA का स्थानांतरित होना पर होना। फिर है कि असमान क्षारक युक्त डीएनए कौन से डीएनए से संभव है, किसमें है, तो एक रज्जु वाले डीएनए में संभव है। ये कौन सी दो पौधे एक ही कुल के हैं, इसमें कौन से दो पौधे एक ही कुल के हैं, तो ये अपने आम और काजू है, ये एक ही कुल के हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि लाल रक्त चंदन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका नाम है टेरोकार्पस सटेलाइनस, तो इसका ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर बी है कि मुलेठी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका नाम है ग्लाइसीराइजा ग्लेरबा, तो ये अपने 100 क्वेश्चन है। तो आप मेरे को ये भी बताना कि आपके कितने स्कोर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में करना, जिससे कि कट ऑफ हम आसानी से एक्सेप्टेड कट ऑफ हम बता सकें आपको। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और जो भी लास्ट ईयर की वीडियो यानी 2019 की और 2021-22 वाली जो वीडियो देखना चाहते हैं कि उसकी क्या कट ऑफ हुई थी, कितनी लिस्ट आई थी, तो वो सब हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।